लूका 10:38 में लिखा है, यहाँ मार्था और मरियम दो बहनें थीं। जब प्रभु को अपने घर में बुलाती हैं तो मैं आपको बताता हूं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी सोच को, आपके बोलने को, आपके माइंड को, आपके विचारों को गंदा करती हैं। देखिए आत्मा कैसे बुझता है और कैसे इंसान गंदा होता है। जब वे जा रहे थे, लूका 10:38 पढ़ रहा हूं, जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। और मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। हालेलुया। मैं आज एक बात कर रहा था, घबराई कौन? किसे घबराहट आई? किसे चिंता हुई? किसे गुस्सा आया? उसको जिसने इस बात को पकड़ा कि इसने मेरे हेल्प नहीं की, और जो संसारिक, जो काम में उलझी रही थी, उसे ही क्रोध आया और उसने इस बात से अपने आप को बुरा बनाया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि आगे लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती हो, घबराती है, परंतु एक बात है, अवश्य है, उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। मार्था काम कर रही थी और मार्था के मन में विचार ये आए, इस बात को पकड़ा कि इसने मेरे साथ हेल्प नहीं की, और मार्था को क्रोध आया, मार्था को गुस्सा आया। लेकिन आगे मरियम के बारे में लिखा है कि मरियम प्रभु के पास बैठ के प्रभु से वचन सुन रही थी और वो बड़ी आनंदित थी। हालेलुया। वो बड़ी खुश थी, उसे कोई घबराहट नहीं आई, उसे कोई चिंता नहीं हुई और उसके अंदर कोई गुस्सा भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आत्मा को बुझाया नहीं है, बल्कि उसने अच्छी बात को पकड़ा। अच्छी कौन सी थी? प्रभु का वचन सुनना, प्रभु की संगति में बैठना। और जिसने संगति में नहीं बैठी, जो बहन जो काम में उलझ गई, उसे गुस्सा आया, क्रोध आया और वो घबराने लगी। लेकिन जो प्रभु की हजूरी में बैठी थी, वो बड़ी शांति से सुन रही थी। यहाँ मरियम के बारे में नहीं लिखा कि मरियम ने कोई जवाब भी दिया होगा या कुछ, बल्कि उसका जवाब प्रभु ने दिया कि जो उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है, इससे कोई छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों भैया, आज अगर कोई प्रभु का उत्तम भाग चुनता है, आत्मा में रहता है ना, तो ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया।